एक जब इंडिया खुद बैटिंग कर रहा था 2 ओवर में 12 स्कोर पर 3 आउट थे, और जब इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था तो पावर प्ले तक 62 रन थे और आखिरी बॉल के ऊपर उनका पहला बल्लेबाज आउट हुआ कि जिस पोजीशन से वो ये मैच हारे हैं, खास करके पहले तो 62 रन पे कोई खिलाड़ी आउट नहीं था, वहां पे जाके विकेट गिरा। और उसके बाद जब ब्रुक ने 25 गेंदों में 50 किया तो क्या जरूरत थी वहां पे वरुण चक्रवर्ती को अटैक करने की, उसी को चौके मारने, उसी को छक्के मारने, जो कि पूरी सीरीज में आप लोगों की विकेटों पे विकेट लिए जा रहा है एक बॉलर। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया कंसेक्टिव जो जीत पे जीत लिए जा रही थी, आज एक जीत और मिल गई। कमेंटेटर ने बोला 17 वो फायरवर्क बच रहा है, मतलब कि ये टीम ऐसी टीम है कि अपनी T20 सीरीज अपने घर के अंदर ये हारती नहीं है। आज भी अगर आप देखें कि कहां से इतना शानदार ओपनिंग स्टैंड लगने के बाद इंग्लैंड का इन्होंने क्या हाल किया कि कहां से मैच को लेके चले गए कि ब्रेनलेस बैटिंग की गई है। किसकी तरफ से? इंग्लैंड की तरफ से ब्रेनलेस बैटिंग की गई है। उनको पता ही नहीं है सिचुएशन के साथ कैसे खेलना है। मॉर्गन जो है वो बोले जा रहा है कि सिचुएशन के लिहाज से खेले, किसी को अकल ही नहीं है, गलत शॉट मारे। लेकिन क्या शानदार, देखो बात बताऊं क्या है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका। इतना शानदार ओपनिंग स्टैंड मिलने के बावजूद भारतीय टीम है, भारतीय कप्तान है, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने मैच को डीप लेके गए और हुआ क्या कि एट द एंड जैसा कहते हैं ना, ये लोग मैच को जीत गए। जब इंडिया बैटिंग कर रहा था 12 पे 3 हुए, उसके बाद पता किसने लंबी बारी लगाई है? ऑलमोस्ट 80 प्लस की पार्टनरशिप लगाई किसने? पांड्या और शिवम दुबे ने। एक ऑलराउंडर, आप उस कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऑलराउंडर है और दोनों की कुल मिला के आप देखिए तकरीबन 11 ओवर के अंदर दोनों के रन, मैं पार्टनरशिप की बात नहीं कर, दोनों के रन मिलाएं तो सेंचुरी बनती है। 50 दोनों ने किए, ऑलमोस्ट 5 ओवर खेले हैं दोनों ने, और मैच में लेके 181 रन किए हैं 12 पर 3 आउट होने के बाद। और ये ओकेजनली नहीं है, हमेशा यूं ही हो रहा है। इनकी पूरी की पूरी सीरीज उठा के देख लें आप। और मैं इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं कि किसने मैच को वापस लेके आए हैं मिडिल ऑर्डर के अंदर। कौन लेके आया है? पांड्या, जो कि उनका ऑलराउंडर है। और मैं 100 बार ये कह चुका हूं, भाई आप हर एक को जो छक्का मार लेंदा है या बॉल कमा के हाथ कमा के बॉल सेट लेंदा है, उसे आप ऑलराउंडर मत कहें। खुदा का वास्ता है अपनी डेफिनेशन वो बनाएं जो दुनिया, क्योंकि आपने मुकाबला दुनिया के साथ करना है। अब हमने भी ऑलराउंडर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम में शामिल किया अफीम राणा, मदद के साथ। मैं किसी की वो तौहीन नहीं कर रहा, मैं किसी की वो बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ सिलेबस, दुनिया हैरान होती है कितों चक के ले आंदा है। अगेन वो पाकिस्तान खेले हुए अच्छे क्रिकेटर हैं, सब चीजें हैं, बट जब थे तब आप उनको कंटिन्यू कर लेते। 2021 में लगातार खेले हैं, फिर 2023 में खेले हैं, 3-4 मैच खेले नहीं चले, फिर उनको ड्रॉप कर दिया। और उसके बाद अचानक, यानी वो बंदा लाया ही पाकिस्तान ने ऐसे वर्ल्ड कप के लिए या आईसीसी वनडे के लिए रखा है। आप आज का मैच देखिए, आप देखिए दुनिया कहां पर पहुंची है। आप इंग्लैंड खैर बुरी क्रिकेट खेल रहा है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर वो खेलता ही बुरी क्रिकेट है। आज जाके ब्रुक ने थोड़ा रन किए, वरना इंडिया के खिलाफ उसकी बिल्कुल ही बुरी वो है, एवरेज है। पाकिस्तान के खिलाफ 50 प्लस की एवरेज है उसकी T20 के अंदर। 4-5 दफा नॉट आउट रहा है हैरी ब्रुक। पाकिस्तान में जितने भी लोग देखते रहे उसको, पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के अंदर या कहीं पर भी पाकिस्तान के खिलाफ वो तगड़ा खेल है। और इंडिया के खिलाफ देख लीजिए, मेरे 16 या 18 की एवरेज है। आज की इनिंग निकाल के देख लें आप, आज की इनिंग के अलावा आज अच्छा खेल गया वो। अदरवाइज इंडिया के सामने तो वो बिल्कुल ही फोकर होता है। और अभी आज वरुण ने अच्छी बॉलिंग की, मगर उन्होंने विकेट भी ली हैरी ब्रुक की, बट जैसे पूरी सीरीज में था वैसा नहीं, मतलब आज बॉलिंग कर पाए। बट फिर अगेन जो सबसे ट्रम्प कार्ड विकेट थी वो उस बंदे ने ली है। इस गेम के अंदर एक और फैक्टर भी था। देखो बात जहां पे हक और सच की है वहां पे तो बात होगी। हर्षित राणा की इन्वॉल्वमेंट इस टीम के अंदर होना, दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। बेशक भारत जीता है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है। हार्दिक पांड्या शानदार बैटिंग, शिवम दुबे शानदार बैटिंग, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, सबने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखाई। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, हर्षित राणा किसी भी एंगल से शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट था ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कंकेशन जो रूल होता है उसके मुताबिक सेम टू सेम लाइफ वाइज जिसको कहते हैं ना रिप्लेसमेंट आनी चाहिए। शिवम दुबे ऑलराउंडर है बैटिंग, वो साथ एक पार्ट टाइम बॉलर भी है, वो बॉलिंग भी कर लेता होता है। लेकिन हर्षित राणा एक प्रॉपर नए बॉल का बॉलर है, वो नए बॉल से बॉलिंग करना जानता है। हर्षित राणा एक प्रॉपर बॉलर है, वो बॉलर है, उसके साथ साथ वो बैटिंग भी कर सकता है। लेकिन हर्षित राणा एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है। अगर आप कमेंट्री सुन रहे होंगे तो उसके अंदर भी आपको ये चीज बार बार जो मॉर्गन है वो बोलते हुए दिख रहे होंगे कि ये समझ नहीं आ रही, रूल को दोबारा चेक करेंगे। मैंने पूरी की पूरी रूल बुक खोली हुई है, मैं रूल बुक चेक कर रहा था, वो उसने मैं इतनी लंबी डिटेल लिखी थी, मैं इसके अंदर नहीं गया। लेकिन
जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कहने का मेरा मकसद ये है कि रमनदीप सिंह, इंडिया के पास एक ऑलराउंडर मौजूद था, इंडिया के टीम के अंदर एक ऑलराउंडर मौजूद था रमनदीप सिंह। शिवम दुबे को जेन्युइन जो रिप्लेस करता था वो ये करता था। हर्षित राणा 151 की पेस से उसने बॉलिंग की है, एक बॉल उसने 151 की पेस से फेंका है। मुझे जवाब दे दो, खुद अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या सच्ची में शिवम दुबे की रिप्लेसमेंट हर्षित राणा बनता था? जब आउट हुआ ब्रुक एट दैट स्टेज कोई बहुत ज्यादा कोई सीरियस सूरत नहीं थी, तो इंग्लैंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ जी ये गेम उनके हाथ में था काफी हद तक, और उन्होंने ये गेम जो है वो लूज किया वहां से। एंड हैट्स ऑफ टू इंडिया कि उन्होंने अपने नर्व्स पे काबू रखा। 62 रन की एक बड़ी पार्टनरशिप होती है, पहला विकेट जाके 62 रन पे गिरा है, और उसके बावजूद भी एंड पे जब जरूरत थी ब्रुक का विकेट लेने की, ब्रुक वी नो इज अ डेंजरस बैट्समैन, वहां पे उसका विकेट लिया। बाकी फिर चलते चलाते करते कराते तो 3-4 गेंद में पहले ही पता चल गया कि जी ये जो मैच है ये इंडिया ने अपने नाम कर लिया। मैच में एक और भी जाहिर है कि बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और उसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है मैच के नतीजे पे। वो मजीद एक दफा फिर कंक्लूशन टेस्ट वाला जो रूल जो है, कंक्लूशन जो सबका रूल है, अब उस पर बात हो रही है कि दुबे को जो रिप्लेस किया हर्षित राणा ने। तो मैं कुछ मैसेजेस वगैरह देख रहा था, कहनी बहुत ये वैसे कोई ठीक बात समझ में नहीं आ रही कि दुबे और हर्षित राणा का क्या कंपैरिजन बनता है। दुबे बैटिंग करके गया 50 रन, लेकिन हर्षित राणा उसने आके इस मैच में ठीक है थोड़ी सी फैंटी लगी, बट ही इज वेरी वेरी इफेक्टिव। पहली ओवर में उसने आके आउट किया और एंड पे भी फिर ऊपर नीचे आउट किए। तो उसके जो फिगर है जनाब, 4 ओवरों में 33 रन, 3 खिलाड़ी आउट, और हार और बीच के बीच में बड़ा डिफरेंस पड़ा है। हार और बीच के बीच में ये बड़ा डिफरेंस पड़ा है। तो आप देखिए अंपायर ने अलाउ किया है। अब उनके दुबे की रिप्लेसमेंट मिलता जुलता रमनदीप तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो बॉलिंग पता नहीं वैसी उस तरह की मैंने तो देखा नहीं कभी। तो अब करते कराते ये जो है एंड पे कंक्लूशन वाला टेस्ट है वो डिबेट में जरूर आया हुआ है, बट अंपायर्स दे अलाउड और एवरीथिंग इज विद इन द रूल्स। ऐसा तो नहीं है कि बाहर से कहीं से आ गया। उसकी बॉलिंग की जहां तक बात है, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, सिर्फ 2 छक्के निकाल दो हैरी ब्रुक के। शानदार बॉलिंग की हर्षित राणा ने, प्लेयर ऑफ द मैच मेरा ख्याल है मिल गया, लेकिन ये रिप्लेसमेंट नहीं था। ये कैसे रिप्लेस कर सकता है शिवम दुबे को? शिवम दुबे को बॉल लगा, बिल्कुल सही था, उसकी रिप्लेसमेंट आई, बिल्कुल सही था, लेकिन रिप्लेसमेंट जो आई वो नाम सही नहीं था। यहां पे इशू आ रहा है और ये इशू आगे आएगा, आप देखिएगा। अगर आप इसके अंदर जाएंगे लाइव वाइज लाइव जिसे कहते हैं ना, सेम टू सेम कंकेशन की ये रूल में आता होता है। अलबत्ता आपको याद हो, अगर रिसेंटली पाकिस्तान का टेस्ट मैच हुआ था जिसके अंदर साउथ अफ्रीका में साइम अयूब इंजर्ड हुआ था, उसकी रिप्लेसमेंट अलाउ नहीं की गई थी। Wonderful start from Robbie Utapa. Beautiful. That's a thing of beauty. Well, like I say, just everything there is in perfect high elbow. It's, you know, we talk about batsmanship and the techniques of the game. Sometimes it's forgotten about, the simple technique. Oh, it's the Verinder Sehwag Uber. That is tremendous. That is tremendous, man.